वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ एड़ी वाले सॉक्स। तो एक तो होता है नॉर्मल एड़ी वाले सॉक्स होते हैं, वो पैर में से इधर उधर खिसक जाते हैं। और ये जो मैं एड़ी आपको बताऊंगी, ये बहुत सुंदर फिटिंग के साथ आते हैं और सॉक्स बिल्कुल एकदम पैर में फिट हो जाते हैं, चाहे वो लंबाई में बड़े भी हों तब भी। तो बहुत ईजी है। तो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये 1 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ मैं ये। और ये बहुत पतली ऊन है, ज़्यादा मोटी नहीं है। 11 नंबर की सिलाई है 1 साल के बच्चे के लिए। तो मैंने ये 44 फंदे डाले हैं, 44। तो 44 फंदे डाल के मैंने ये 10 सिलाइयाँ बॉर्डर की ले ली हैं, सीधी उल्टी वाली, ये जो आप स्वेटर में बुनते हो, ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बुन लिया है। अब मैं यहाँ सीधी उल्टी सिलाइयाँ बुनूंगी। आप नॉर्मल ऐसे ही बुनते जा सकते हो जैसे ये बुना है, और आप सीधा उल्टा बुन सकते हो, ये आपकी इच्छा पे निर्भर है। तो मैं अब सीधी उल्टी सिलाइयाँ, सीधी सिलाई सीधी बुनूंगी, उल्टी सिलाई उल्टी। तो जितनी आपने सॉक्स की लंबाई करनी है उतना आपने ऐसे बुन लेना है। सीधी सिलाई सीधी बुननी है और उल्टी सिलाई फिर उल्टी बुननी है। तो मैं लंबाई पूरी होने के बाद आपको बताती हूँ। तो देखिए, हमने ये लंबाई ले ली है। अब आपको जितनी लंबाई चाहिए एंकल से ऊपर तो आप ले सकते हो। ये मैंने अपने हिसाब से ले लिया, आप इसे लंबा कर सकते हो, छोटा भी कर सकते हो। अब हमने एड़ी निकालनी है। तो एड़ी आप एक सॉक्स में तो इस साइड निकालोगे और एक में इस साइड निकालोगे। तो मैं अब इस साइड निकाल रही हूँ। तो अब ये 44 फंदे हैं, 44। तो इसका हाफ बुनूंगी मैं, 22 फंदे, 22। तो 22 फंदों को बुन लेती हूँ पहले। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 22। हाँ, तो ये मैंने 22 फंदे बुन लिए हैं। हाफ इस साइड हो गया, हाफ इस साइड हो गया। अब आप यहीं से टर्न हो जाओगे, इसको पूरा नहीं बुनना, यहीं से टर्न हो जाओगे। अब यहाँ हमने ये 14 सिलाइयाँ पूरी करनी है यहीं से। तो 1 साल के बच्चे का है, अगर जैसे जैसे जितना बड़ा बनाओगे फिर उसी हिसाब से आपको ये सिलाइयाँ ज़्यादा करनी पड़ेंगी। तो अगर आप अपने लिए बना रहे हो या जेंट्स बना रहे हो तो हमें ये 4 उंगल नाप के इतनी बनानी पड़ेगी। अभी मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ तो हम ये 2 उंगल बनाएंगे। तो 14 सिलाइयाँ बुनूंगी मैं। ये 1 साल से 5 साल तक के बच्चों के लिए हमने 2 उंगल बहुत है हमारा, ज़्यादा नहीं बुनना। तो 12 या 14 सिलाइयाँ आप बुन सकते हो। तो देखिए, मेरी लंबाई पूरी हो गई है। ये मैंने 12 सिलाइयाँ ली हैं, मैंने 14 बोली थी लेकिन 12 ली हैं। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आपकी 8 और 10 सिलाई भी पूरी हो जाएंगी, 8 सिलाइयाँ भी काफ़ी होंगी आपको। तो अब मैंने क्या करना है, जो ये मेरे 22 फंदे हैं तो इनको मैंने अब 3 जगह डिवाइड करना है। तो ये हो गए 3 जगह। एक मिनट, यहाँ मैं 2 पार्ट ले लूँगी। 3 4 5 6 7 7 फंदे इस साइड ले लूँगी, 7 इस साइड ले लूँगी और 8 मैं बीच में ले लूँगी, क्योंकि ये थोड़ा एक फंदा ज़्यादा है। तो 8 मैं यहाँ ले लूँगी बीच में। 3 पार्ट करने हैं हमें इसके। तो ये हो गए मेरे, देखो, 1 2 3 4 5 6 12 2 3 4, 1 2 3 4, ये 7 होगी इस साइड और ये हो गए इस साइड। ये 1 2 3 7, ये 7 इस साइड हो गए, 7 इस साइड हो गए। ये 3 पार्ट थे, 7 इस साइड 7 इस साइड और 8 ये बीच में थे। तो ये हो गया। अब हमने ये 7 और 7 14 ले लिए हैं। अब हम इसका यहाँ पे ये जो 8वां फंदा है हमारा,
इसको इस तरह से उतारेंगे। आठवां फंदा देखो, ये जो आठवां फंदा है इसको इस तरह से उतारेंगे और इसको बुन देंगे। जो इसमें से ये जो सातवां फंदा है ये वाला, ये बुन दिया। अब हम इसमें से इसको इस तरह से निकाल देंगे। ये देखो, तो दो का एक हो गया हमारा। अब वापस बुनना है हमने, तो वापस हमने ये 8 बुनने हैं। 1 2 3 4 7। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से, यहाँ जो आठवां फंदा है इसको हम दो का एक करेंगे। यहाँ से एक यहाँ से ले लेंगे और एक ये वाला ले लेंगे, यहाँ दो का एक। तो कहने का मतलब ये है, बीच में हमारे 8 के 8 फंदे रहेंगे, इस साइड से हम एक एक घटाते जाएंगे। तो अब इस साइड से घटाना है हमने। 3 4 5 6 7 और ये 8वें फंदे को इसमें इस तरह से उतारा और ये बुना इसमें से। ये देखो, ये इसमें से बुनना है अब इसमें से। तो और इस तरह निकाल लेंगे हम। बस ये 8 फंदे हमने बुनने हैं और 8वें फंदे का हमने जोड़ा दो का एक करना है। ये देखो, शायद मेरे को समझाने में कंफ्यूजन लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो 8वां है इसको, और हमने इधर वाला जो बचा हुआ है इसका दो का एक इस तरह से करना है। ये इस तरह 8 के 8 रहेंगे और ये कम होते चले जाएंगे हमारे। बस इसी तरह से हमने ये एड़ी, जब तक ये हमारे कंप्लीट फंदे नहीं घट जाते तब तक इसको बनाएंगे हम। बताती हूँ, ये सेंटर वाले 7 फंदे हो गए हमारे और 8वें को हमने उतारा, बुना नहीं, और इसको बुना हमने इस साइड से और इसमें से इस तरह से निकाल लिया। तो ये हमारी ये चैन बनती चली जाएगी, ये जो बन रही है ये, और ये घटते चले जाएंगे। तो अब हमने दोबारा से इसी तरह रिपीट करना है इसको, उल्टी सिलाई को। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 और ये उतारा 8वां। इसको, इन दोनों को हम बुन लेंगे, दो का एक कर लेंगे इस तरह से, फिर वापस हो जाएंगे यहीं से। बस इसी तरह हम एडी को कंप्लीट कर लेंगे। एडी इस तरह से आएगी कुछ। ये देखो, ये सेंटर वाले हमारे 8 फंदे हैं ये वाले, तो इस तरह से ये हमारे ख़त्म हो चुके हैं ये वाले, एक इस साइड से। अब हमने क्या करना है, उल्टी सिलाई में, ये देखो, ये 8 फंदे हमने बुन लिए और यहाँ हमने जो 7 फंदे ख़त्म किए हैं वो 7 फंदे हमने अब यहाँ से उठाने हैं। ये देखो, इस तरह से उठाऊंगी मैं, इस तरह 2 3 4 5 बराबर डिस्टेंस पे उठाने, 6 और ये 7 फंदे, और सॉरी, ये 7 फंदे हमने उठा लिए। अब इनको हमने ऐसे बुनना है, सिंपल इनको बुनना है। अब सीधी सिलाई में हमने वापस आके ये वाले उठाने हैं यहाँ से 7 फंदे ही। तो हमारे पूरे फंदे हो जाएंगे 24, वो 44। बस अब इसको लंबाई होने तक हमने फिर पूरा बुनना है। अब सीधी सिलाई में बताती हूँ आपको। देखिए, सिलाई पूरी होगी हमारी और अब यहाँ से फंदा उठाने हैं हमने, ये यहाँ से 7 1 2 3 इस तरह से 4 5 ये 6 और ये 7। तो अब हमारे ये 44 फंदे हो गए हैं, 44। अब हमने इसको, जब तक हमारी पैर की लंबाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हमने इसको बुनना है। ये जो हमारी एड़ी है, यहाँ से हमने एड़ी में, बच्चे के एड़ी में देखो इस तरह से, मैं आप बताती हूँ। जैसे ये एड़ी है तो बस यहाँ से इस तरह फंसा के और यहाँ पंजों तक बुनना है। ये यहाँ तक पंजों तक बुनना है इसको, जब तक ये लंबाई पूरी नहीं हो जाती तब तक हम बुनते हैं। उसके बाद आपको पंजा घटाना बताऊँगी फिर। देखिए, हमारी लंबाई पूरी हो चुकी है, जैसे कि मैंने कहा था उंगलियों तक। फिर उसके बाद हमने उंगलियों का ये बनाना है आगे का भाग। तो अब हमने क्या करना है, इसके हमने हाफ
फंदे इधर करने हैं, हाफ इधर करने हैं। जैसे कि ये 44 है, तो हमने ये बीच में 4 फंदे रखने हैं, ये वाले। तो 20 इधर हो जाएंगे, 20 इधर, ये 4 फंदे हमने इसमें, या तो आप पिनअप कर लेना और कोई निशान लगा लेना। तो इसको हमने अब क्या करना है, देखो इसको हमने ऐसे बुन लिया, उतार लिया, या तो आप इसको ऐसे बुन लो, उतार रहे हो तो उतार लेना। तो अब हम इसको ये 2 का 1 करेंगे, तो इसको उतार के इसमें से बुनेंगे और फिर इसमें से निकाल देंगे। तो ये हमारा यहाँ 2 का 1 हो गया, ये वाला। अब हमने ऐसे बुनने हैं 19 फंदे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 19 फंदे, क्योंकि एक हमने यहाँ घटा दिया है तो 20 हो गए। और इधर भी हमने 20 ही रखने हैं। और ये हमने ये जो सेंटर वाले 4 हैं, इसको हमने घटाना है। तो देखो पहले ये इसको उतार लेंगे और इसको बुन लेंगे, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था। फिर इसमें से निकाल देंगे, तो ये चैन आ जाएगी हमारी। अब इसको हमने सॉरी, 1 मिनट दोबारा बताती हूँ मैं, ये मैंने गलत ले दिया है। ये 2 फंदे हैं जो हमने, इनको 2 को इकट्ठा बुनना है, 2 को इकट्ठा बुनना है, क्योंकि हमारी चैन इस साइड आएगी, ये वाले घटेंगे। फिर हमने इसको उतारना है और इसको बुनना है, उसके बाद इसमें से निकाल देंगे। ये भी 2 का 1 हो गया, तो ये 4 फंद हो गए हमारे, 2 हो गए हैं। तो इसके बाद ये हमने यहाँ से इनको बुन लेंगे। जैसे आप पंजा घटाते हो, या अपने तरीके से भी आप घटा सकते हो इसे। तो मैं ऐसे ही घटाती हूँ, इसलिए मैं, तो ये देखो जो हमारे सेकंड, ये हमारे 3 बच गए हैं, इसमें से हमने इसका 2 का 1 करना है, इस तरह से ये 2 का 1 करना है और इसको हम ऐसे बुन लेंगे। और उल्टी सिलाई में हमने अब कुछ नहीं करना, उल्टी सिलाई को उल्टा ही बुनना है। फिर सीधी सिलाई में दोबारा से बताती हूँ मैं आपको कि सीधी सिलाई में फिर हमने इसी तरह से बुनना है। ये हमने एक फंदा ऐसे बुन लिया, अब एक को हमने उतार के और इसको बुन लेंगे, और उतारे हुए में से इसको इस तरह से निकाल देंगे। तो 2 का 1 हो गया हमारा ये। अब फिर हमने इसी तरह से करना है, और सेंटर के भी इसी तरह घटाने हैं। अभी हमने 19 लिए थे, अब हम 18 लेंगे, 18 नहीं सॉरी 17 लेंगे। तो ये बस 2 सिलाइयों में आपके यहाँ पता चल जाएगा कि हमने यहाँ से घटाने हैं। तो देखो ये है जो हमारे बीच वाले ये हैं, तो यहाँ हमने 2 का 1 करना है, ये 2 का 1 हो गया। और इसको हमने उतारना है और इसको बुनना है, तो यहाँ भी 2 का 1 हो गया। ये देखो 4 फंदों के हमने 2 करने हैं, इस साइड से घट जाएंगे और इस साइड से घटते चले जाएंगे ये। तो अब इसको सेकंड लास्ट वालों को भी हम ऐसे करेंगे, 2 का 1 और फिर उल्टी सिलाई उल्टी। इस तरह से हमने ये 8 सिलाइयाँ बुननी है। तो 8 सिलाई में हमारे जितने घटते हैं उतने हम घटाएंगे, 8-10 सिलाइयाँ बुन सकते हो आप। ये 2 का 1 हो गया हमारा, ये जो 3 फंदे यहाँ बचते हैं ये 2 का 1 हो गया, और 1 फंदा हमने ऐसे बुना। अब उल्टी सिलाई उल्टी। तो ये हमारे देखो इस तरह से घट रहे हैं, एक एक फंदा यहाँ से घट रहा है, एक एक फंदा यहाँ से घट रहा है, और ये 2 फंदे यहाँ से घट रहे हैं। तो इस तरह हमारी ये शेप आएगी। इस तरह हम 8 सिलाइयाँ पूरी कर लेंगे। अब हमने ये 8 सिलाइयाँ पूरी करके 9वीं ले ली थी, और अब हम इसको ये आधी लिया हमने, पूरी नहीं लिया। तो आधे आधे फंदे कर लिए हमने दोनों साइड, दोनों सिलाइयों में। अब इनको हम इस तरह से ऐसे करेंगे उल्टी साइड से। तो अब ये बंद करना है हमने। देखो अगर सुई से बंद करने आते हैं तो आप सुई से भी कर सकते हो और सिलाई से भी कर सकते हो। ये देखो इस तरह से दोनों को एक साथ बुनना है, और इसको भी ये दोनों फंदे हमने एक साथ बुनने हैं। ये हो गए। अब इसमें से हमने इसको इस तरह से निकालना है। देखो ये वाला फंदा इस सिलाई का और इस सिलाई का, देखो
अब इनको दोनों को एक साथ बुन के फिर इसमें से इसको निकालना है। बस इसी तरह इनको बंद कर देंगे और फिर सुई से इसको सिल लेंगे। तो हमारा सॉक्स बन के तैयार हो गया है। तो ये देखिए मैंने इसको बंद करके ये सिलाई लगा दी है इसमें, ये देखो सुई से सिल दिया है। और हम इसको सीधा कर लेंगे और हमारा इस तरह से सॉक्स आएगा। देखो ये फ्रंट साइड से है और ये हमारा नीचे से है, ये एड़ी है। और ये एड़ी हमारी इतनी इस तरह फिक्स हो जाती है, अगर सॉक्स लंबा भी होगा तो भी इधर उधर नहीं खिसकेगा। ये बहुत अच्छी फिटिंग आती है इससे। और ये ध्यान रखना है आपने, ये एड़ी हमने इस साइड बनाई है तो दूसरी हमारी इस साइड बननी चाहिए। ये देखो ये इधर सिलाई ये आई हुई है इसकी, तो हमने दोनों बन के तैयार हो गए हमारे। ये देखो इस तरह से। और ये देखो मैंने यहाँ पे ये बॉर्डर बनाया था, उसके बाद प्लेन बनाया है। और मैंने एक सॉक्स ऐसा भी बनाया, देखो ये पूरा ही बॉर्डर की तरह है, इसे मैंने प्लेन नहीं बनाया बिल्कुल भी, ये पूरा इस तरह से बनाया है। ये पैर में बिल्कुल फिट रहता है ये भी। और ये देखो ये एड़ी है इसकी। तो देखो कितने प्यारे सॉक्स बन के तैयार हुए हैं। इसमें बच्चा शूज पहन सकता है आराम से इजीली। तो अगर मेरा बनाया हुआ वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरे वीडियो को आपको कैसे लगते हैं। और कुछ सीखना हो आपने, मेरा चैनल सिलाई और बुनाई से संबंधित है। अगर इसमें दोनों में से आपने कुछ सीखना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आकर बताइएगा। मैं अगला वीडियो पूरी कोशिश करूँगी कि वैसा ही लाऊं जैसे आपने मुझे बोला है। थैंक यू।